तो लगातार सुबह की बड़ी खबर में हम छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं और सुबह की ये जो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से कम 32 लोगों के लिए सबसे सुखद खबर कुछ सालों के लिए हो गई है। निगम मंडल और आयोग, इनकी नियुक्तियों के इंतजार लंबे अरसे से किए जा रहे थे। आयोग निगम मंडल में नियुक्ति की सूची जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। 32 लोगों के नाम इसमें हैं। देर रात तक नामों पर मंथन चला है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये सिर्फ सहयोगी नहीं है, बहुत करीब से ये सियासत को चूंकि देखते भी हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भले ही सामने ना बताई जा सकें, लेकिन वो तमाम चीजें ये करीब से महसूस करते हैं। ममता हमारे साथ बनी हुई हैं, अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं, देवव्रत आपको नजर आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ी सी उड़ान पर चर्चा की जाए। अवधेश, मेरा आपसे सवाल कि इस सूची के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पायलट बनने के लिए उतावले होंगे, मतलब उड़ने के लिए उतावले होंगे, पर संख्या बल की स्थिति छत्तीसगढ़ में वैसी नहीं है जैसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में रही है। अवधेश, चलिए अवधेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ममता, यही सवाल मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जिनको ये नाराजगी होगी कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, पर वो बगावत के मोड तक नहीं जा सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में संख्या बल की स्थिति में फर्क बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ज्यादा है। ममता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाती रही है कि जब निगम मंडलों की सूची जारी नहीं हुई थी तब भी कि जिन लोगों के नाम नहीं आ पा रहे हैं वो असंतोष में है। 18 महीने हो गए और सरकार तय नहीं कर पा रही, और सरकार इसीलिए लिस्ट नहीं ला पा रही है कि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का आरोप था कि गुटबाजी हावी ना हो जाए और स्थिति खराब ना हो जाए। अगर हम बात करें तो कल ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। लेकिन इसको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार इस तरह की बातें उठाती रही है और वो कल ही उन्होंने कहा था कि जो लिस्ट नहीं जारी की जा रही है उसके पीछे भी यही कारण है। लेकिन हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बिल्कुल ही, अगर हम बात करें तो संख्या बल काफी अधिक है, कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि जो आशंकाएं बीजेपी जिनको लेकर वो इशारा करती रही है कि ये लोग बगावत कर सकते हैं, या एक सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री को लेकर वो कहते रहे कि इनके साथ लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद जो है ये इस बात को लेकर कहा कि ऐसी कोई संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल किसी भी तरह का बनाना बंद करे। जब किसी भी तरह का माहौल बनाना बंद करे। इसके आगे हम देवव्रत के पास चलते हैं। देवव्रत, जहां माहौल बनाने की कोशिश हुई वहां इस लिस्ट ने उस पूरे माहौल को ठंडा कर दिया। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है देवव्रत? जी, यही कोशिश की जा रही है कि माहौल गर्म ना हो, क्योंकि दूसरे राज्यों से सबक छत्तीसगढ़ ने लिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है कि किसी भी तरह के बगावत हो और कोई फर्क सत्ता पक्ष को पड़े, लेकिन फिर भी रूठों को मनाने की कोशिश होनी चाहिए, पार्टी में मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये कोशिश अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है, और इसीलिए संसदीय सचिवों की सूची संतुलित कही जा रही थी। विकास प्राधिकरण की जो सूची निकली जिसमें 6 नाम शामिल हुए, उसमें भी तमाम जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया। इस लिस्ट में भी यही कहा जा रहा है कि ये भी जो लिस्ट बनी है उसमें कई नाम तो आश्चर्यजनक ढंग से शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि संतुलन बनाया जाए, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान कई ऐसे भी लोग थे जिन्हें टिकट नहीं मिली और उसके बाद उसकी नाराजगी जो है पार्टी को झेलनी पड़ी थी। तब कुछ लोग ये कह करके उन्हें चुप कराया गया कि भाई सत्ता आती है तब आपको महत्वपूर्ण, बस बात दरअसल यही है। ये बिल्कुल काम की बात आपने कही कि जब सत्ता आती है तो महत्वाकांक्षाओं को पर लग जाते हैं, पर छत्तीसगढ़ की सियासत की अच्छी बात यह है कि अभी भी वो कई ऐसे मौके नहीं देती जिन पे शर्मिंदा होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी लेकिन आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।